कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस वक्त यूरोपियन देशों के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पेरिस के साइंसेस पो यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी जो कुछ करती है उसका हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने दावा करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप भी मढ़ा। राहुल गांधी द्वारा दिए बयान पर बीजेपी ने नाराजगी व्यक्त की, पलटवार किया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि जब भी राहुल गांधी विदेश दौरे पर होते हैं तो अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसी फर्जी बयानबाजी करते हैं। I don't really see a problem there. Both words are perfectly acceptable. But I think maybe we irritated the government a little bit because we named our coalition India, so that got them all heated up. And now they've decided to change the name of the country. I mean, you know how these things are. I mean, we could always give our coalition a second name as well. So, I don't think it'll solve the purpose. But people act in strange ways. They don't want that the history of our country is known to our future generation. It disturbs them. It is absolutely shocking the manner in which Mr. Rahul Gandhi goes abroad and runs down India, criticizes India, builds a falsehood, a narrative based on falsehood just for his own political standing. That too at a time when the nation and the world is celebrating the success of the G20. The people of India will certainly give a befitting reply to this. ये सब सत्ता का खेल है। देश के लोगों को भी यही लगने लगा है, सिर्फ दंगे करवाना, जात के धर्म के आधार पर लोगों को एक दूसरे से तोड़ना, ये हिंदुत्व नहीं है। उसे हम हिंदुत्व नहीं मानते। हिंदुत्व एक संस्कार है, हिंदुत्व एक संस्कृति है। ये धर्म सभी को साथ लेकर आगे बढ़ता है और ये धर्म डेमोक्रेसी को मानता है, लोकतंत्र को मानता है। अगर ये सब कुछ आपने ख़त्म कर दिया है तो हिंदुत्व के ऊपर बात करने का आपको अधिकार नहीं है। ये अगर राहुल गांधी जी कहते हैं तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक चिंतन बैठक करनी चाहिए। Rahul Gandhi from foreign land speaks about hatred being spread on name of Hinduism, whereas fact is that his party colleague and India Alliance colleague spread hatred on name of Sanatan, which is Hinduism. They say that we need to eradicate all Sanatanis. They compare Sanatanis with corona, malaria or HIV/AIDS, but Rahul Gandhi never utters a word. He is not aware that Hinduism or Sanatan is not religion, it's the eternal way of life. फ्रांस के अंदर राहुल गांधी द्वारा फिर बेतुका सा बयान आया कि लोकतंत्र ढांचा खतरे में है हिंदुस्तान के अंदर। राहुल गांधी को ये चीज समझनी चाहिए कि अगर मजबूत ढांचा हिंदुस्तान में अब नहीं है तो जब दादी ने उसकी इमरजेंसी लगाई थी तब लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत था। अभी भी बाज आ जाना चाहिए। जनता इसको बतलाएगी कि भारत के खिलाफ किस प्रकार से दूसरे देशों में जाके मजाक उड़ाया जाता है। तो चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी गौरव को, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, देखिए, एक तरह से एक बार फिर से राहुल गांधी की विदेश यात्रा हुई और उस दौरान बीजेपी पर कटाक्ष किया गया। सुदूर वहां जब अपनी यात्रा के दौरान हालांकि बीजेपी ने कहा कि जब इन्हें अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना होता है तब जब ये विदेशी सरजमी पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर ऐसे फर्जी बयानबाजी करते हैं।
देखिए, राहुल गांधी को अगर हम लंबे समय से अगर लगातार उनके तमाम भाषणों और प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व की राजनीति है उसके समानांतर एक राजनीति जो है वो खड़ा करना चाहते हैं, और ऐसे में वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की राजनीति को इंक्लूसिव या समावेशी नहीं मानते हैं। जिस तरह से उन्होंने पेरिस में संवाद के दौरान कहा कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति जाति वर्ग हो, चाहे पिछड़े वर्ग हो, उनकी भागीदारी को जो है वो रोकना हिंदुत्व चाहती है। और ये चुनावी हिंदू हैं जिसको बार बार राहुल गांधी कई बार इस्तेमाल करते हैं, और इनका हिंदुत्व चुनाव के लिए है और इसका मकसद सत्ता हासिल करना है। वास्तव में ये लोग एक राष्ट्रवादी हिंदुत्व नहीं है। तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत ही डीप जाकर राहुल गांधी कुछ एक्सप्लेन करने की हिंदुत्व कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को लेकर जो लकीर और जिस तरह का प्रचार किया है, क्या जनता खास करके जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व में भरोसा रखती है, वो कैसे इस बात पर फर्क कर सकेगी कि राहुल गांधी जिस चीज की बात कर रहे हैं, जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं, वो क्या है। राहुल गांधी ने कई बार अलग अलग उदाहरण देने की भी कोशिश की है। अगर हम पिछली मर्तबा को देखें या इस बार के पेरिस के उनके इस पूरे भाषण को और संवाद को सुने तो वो कहते हैं कि खास करके जो हिंदुत्व हो वो सभी के बराबर की भागीदारी के बारे में हो, ना कि किसी को दबाने के बारे में। और खास करके तमाम जो घटनाएं कुछ हिस्सों में जो घटी हैं अत्याचार की, उसको राहुल गांधी जिक्र करते हैं कि वो उग्र हिंदुत्व का कारण रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिसकी राजनीति करते हैं और कुछ लोगों पर, कुछ वर्ग में अपना राजनीतिक दबदबा बनाए रखने के लिए करते हैं। राहुल गांधी ने भी कहा कि 40% वोट ही भारतीय जनता पार्टी को मिला है और 60% वोट जो है वो विपक्ष की राजनीति को मिला है। तो ये कहना कि जो बहुसंख्यक हैं यानी कि जो हिंदू वोटर्स हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ये गलत है। बल्कि बहुसंख्यक वोटर जो है वो विपक्ष की राजनीति को पसंद करता है, जहां पर सबके लिए बराबर की जगह है। तो ये एक लंबी बहस है और जब भी राहुल गांधी बोलते हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के निशाने पर होते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से लेकर खास करके राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर जो एक नई चर्चा शुरू की है और जिसमें बार बार वो गीता, उपनिषद और वेदों की बात करते हैं, जाहिर तौर पर एक नई चर्चा को जन्म देगा जिसको लेकर जो है बहस 2024 के चुनाव तक चलती रहेगी। जी बिल्कुल, गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।